मतलब कहा जाए तो बच्ची खुद जो है अपने स्वास्थ्य से जूझ रही थी और जाते-जाते आपको एक नई ज़िंदगी दे के चली एक गई। नई ज़िंदगी दे के चली गई। उसका कर्ज हमारे ऊपर रह गया। बहुत भयानक मंज़र था। आप पीछे थे, हम उसको बता नहीं सकते, इतना भयानक था हमारे लिए। तो ये बस तो जा रही थी, मान लीजिए बस की स्पीड तो तेज़ थी, लेकिन बस की वो ट्रक से आमने-सामने टक्कर कैसे होती है? रॉन्ग साइड रहता कौन है? रा मतलब उसे कहीं न कहीं ज़रूर एहसास हो गया था कि अब हम जान नहीं बचेगी, बस जो है ट्रक से टक्कर खा जाएगी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह करते हुए बाकी लोगों की जान मौत के मुँह में ढकेलते हुए अब बस से कूद जाता है। बस से कूद जाता है वो, सबको मुँह में ढकेल के, अब मौत के मुँह में ढकेल के अपना कूद जाता है वो। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, कहावत तो आपने सुनी होगी। कुछ ऐसी ही ये हमारे कैमरे की फ्रेम में जो भैया हैं, इनके साथ होता है। कहा जाता है कि मौत अगर समय ना हुआ हो तो आपके कदम तक आती है, चूमती है, आपको सलाम करती है और निकल जाती है। 12 अगस्त की शाम थी, मंगलवार का दिन था। एक बस जौनपुर रोडवेज़ से खेता सराय की तरफ निकलती है। आती है 9:30 बजे के करीब वह बुरैनी चौराहे के आसपास, मार्केट के आसपास पहुंचती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है उस बस के साथ। बस में बताया जाता है ऑन स्पॉट 4 लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक 2 साल की बच्ची होती है और कई लोग घायल होते हैं। और ये हमारे कैमरे की फ्रेम में यही वो बंदा है, यही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले कुछ लोगों को बचाता है, बचाने के प्रयास करता है, जितना बचा सकता है बचाता है। उसके बाद सबसे पहले वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और इन घटना में हुई सभी सारी जानकारियाँ हम आपके साथ एक-एक करके साझा करते हैं, इस चश्मदीद से आपके साथ बयाँ करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सनी कुमार साहू है। आप मंगलवार को ऐसा क्या हुआ, कितने बजे बस जौनपुर रोडवेज़ से निकलती है और क्या होता है कि यहाँ गुरैनी पहुँचती है और एक्सीडेंट हो जाता है? 8:45 पे बस निकलती है और बस की स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होता है। जब बस चलती है तो क्या स्पीड रहती है बस की? 100 के लगभग रही होगी। 100 और पर 100 प्लस ही रही होगी, उससे कम नहीं थी। 100 प्लस तो उससे कम नहीं थी। जब चलती है तभी 100 थी? नहीं, जब चली है वहाँ से तो बहुत नॉर्मल स्पीड में आ रही थी। 40-50, 40-50 भकुरा मोड़ एक पड़ता है, वहाँ तक तो बहुत नॉर्मली आया है, क्योंकि वहाँ पे सवारी उतारा, फिर कोरी डैम पे सवारी उतारा है, फिर जपटापुर मोड़ पे एक सवारी उतारा है। उसके बाद से उसने स्पीड बनाया है, तो फिर स्पीड वहाँ से लगातार उसकी बढ़ती ही गई। स्पीड बढ़ाया तो कोई उसमें उसका वो विरोध नहीं किया कि आप इतनी तेज़ी से अचानक से क्यों चल रहे हैं? उसमें एक एक लोगों ने बोला, 2 लोगों ने बोला भी भैया इतनी स्पीड, वो बोला कि हमको नंबर पकड़ना होता है सुबह। सुबह 4-5 बजे हम नंबर लगाना होता है, अगर हम नहीं जल्दी पहुँचेंगे तो खाएँगे पिएँगे आराम से, फिर सुबह हमको नंबर भी लगाना रहता है। और फिर घर पहुँचने सबको जल्दी थी, किसी ने ज़्यादा खुल के विरोध भी नहीं किया, ना तो कोई ने मना किया, और वो अपनी मनमानी चलाता रहा। ड्राइवर की उसमें मानसिक स्थिति क्या थी? क्या वो नॉर्मल तरीके से था या फिर किसी प्रेशर, किसी दबाव में था? रोडवेज पे उसका झगड़ा हुआ था। रोडवेज पे, वहाँ पे रोडवेज पे झगड़ा हुआ था उसका फ़ोन से, किसी से। फ़ोन पे स्टेपनी और सैलरी के बारे में सब बातें हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि उस बस मालिक से झगड़ा हुआ रहा होगा या फिर किसी ड्राइवर साथी से उसका झगड़ा हुआ रहा होगा? नहीं, इतना हमें कंफर्म है कि वो फ़ोन पे बातचीत चल रही थी, और ड्राइवर डिपो पे बैठ के वहीं पे बात कर रहा था, उसके बगल में हम भी बैठे हुए थे। आप जौनपुर किस वजह से किस लिए गए थे? हम जौनपुर में रिक्शा चलाते हैं। हम चला के डेली, हमारा 1 साल से रूटीन हो गया है, हम सुबह जाते हैं, शाम में वापस आते हैं। तो आपको ये प्रतिदिन का ये रूटीन है आपका? जी, प्रतिदिन का है। कभी रोडवेज मिलती है, या तो फिर ज़्यादा लेट हो जाती है तो फिर रुपैया या रोडवेज जो भी है, वो सरकारी बस है, और जिस पे ये घटना हुई अंडरटेकिंग बस है ये। तो आपने कभी इस बस से इसके पहले भी सफ़र किया था या नहीं किया था? नहीं, बस से तो हम अंडरटेकिंग बस मिलती थी या तो फिर रुपैया या रोडवेज मिलती थी, तो हम बराबर बस से ही सफ़र करते थे। इस इस बस में मतलब कभी इस ड्राइवर से आपके आमना-सामना या उससे सफ़र नहीं हुआ? नहीं, कभी आमना-सामना सही नहीं हुआ था। और दूसरी बस में भी आए थे, तो 1-2 लोग उससे, बस से बातचीत भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर हम लोग इतना ना चले तो हम लोग टारगेट ही ना कर पाएँ, क्योंकि 4 चक्कर हम लोग को लगाना पड़ता है अप डाउन मिला के। कहाँ से कहाँ तक का? शाहगंज से बनारस। ये उसी ड्राइवर से, उसी चालक से बात हुई थी नहीं, नहीं, मतलब? दूसरे बस के चालक से बात हुई थी हमारी, तो वो बोला था कि हम लोग को डेली इतना करना पड़ता है। मतलब उनको टारगेट दिया जाता है कि जी। आपको इतना करना होगा। हाँ, अगर उतना आपका काटा ना मीटर नहीं पूरा हुआ रहेगा,
तो आपको फिर या बनारस जिस हिसाब से दूरी कम रहेगी उस आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, शाहगंज या वहाँ पे। जब आप गुरैनी पहुंचते हैं ये हादसा होने के पल आप कहाँ पे बैठे थे? हम तो पहले जब बस चली तो फ्रंट पे ही बैठे थे, एकदम आगे ही, जहाँ पे ड्राइवर के बगल में। फिर उसके बाद हम पटोरिया मोड़ से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि बस की स्पीड ज़्यादा थी और जो बच्ची की छोटी उसको हम खिला भी रहे थे, उनसे खेल भी रही थी। और पटोरिया मोड़ पे अचानक से वो हमसे रोने लगती है और हमको ढकेलने लगती है कि उतरो उतरो, करने से उतरने का इशारा करती है, ढकेलती है हमको। कहीं आपको ये नहीं लग रहा था कि आपके सामने वो 2 साल की बच्ची जो थी, तो आप जैसा बताया जाता है अन्य खबरों में हमने देखा वो 2 साल की बच्ची थी। कहीं आपको ये नहीं लगता कि वो यमराज बन के हमारे साथ आई और हमको सुरक्षित स्थान पे पहुँचा के अपनी जान दे दी? जी, यमराज की नहीं, वो देवी के रूप में आई, हमको बचाई और उन्होंने अपने प्राणों का आहुति दे के हमको बचाई। लेकिन हमको बहुत दुःख है, जब से घटना हुआ है तब से हम सो नहीं पाए हैं। बच्ची का ख्याल बहुत आ रहा है हमें, काश बच्ची को लेकर पीछे चले गए होते, बच्ची बच जाती। तो वो आपको क्या बातचीत हुआ उस बच्ची के परिवार वालों से? वो बच्ची कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही थी? लोग बनारस से दवाई लेके आ रहे थे, बच्ची को कुछ बीमारी थी, ब्लड वगैरह लगवा के चढ़वा के लेके आ रहे थे। मतलब कहा जाए तो बच्ची खुद जो है अपने स्वास्थ्य से जूझ रही थी और जाते-जाते आपको एक नई ज़िंदगी दे के चली एक गई। नई जिंदगी दे के चली गई, उसका कर्ज हमारे ऊपर रह गया। और उस बच्ची के साथ और भी कौन-कौन शामिल था उसके परिवार से? उनकी मम्मी थी, एक जेंट्स उनके साथ में थे, इतनी जानकारी हम लिए नहीं थे उनसे। बच्ची की माँ थी और एक जेंट्स उनके साथ में थे। तो उसके साथ कितने लोग मतलब और भी एक्सपायर हुए उसके परिवार तीनों लोगों में से? तीनों लोगों से उसके साथ में उसकी माँ और वो एक्सपायर हुई हैं, और एक आदमी और थे, वो भी सीरियस ही लग रहे थे। अब उनको हम नहीं जानते एक्सपायर हुए कि नहीं हुए, लेकिन पेपर में 2 ही लोग को दिया है और शायद उसके दादा थे। पेपर में पढ़ा, अपना सवेरा, अपना शहर से कुछ का पेपर है, उसको पढ़ा हमने, तो उसके दादाजी थे वो। हाँ, देखा जाए तमाम खबरों से तो उसी समय 4 लोगों की जो है मौत की पुष्टि होती है और काफ़ी लोगों को घायल होने की पुष्टि होती है। लेकिन अब तक जहाँ तक आपको कुछ न कुछ अनुमान होगा, आप उस घटना से जूझ चुके हैं कहीं न कहीं, तो आप ज़रूर जानने का प्रयास करते होंगे कि घटना की क्या-क्या अब तक अपडेट आई। तो अब तक क्या पता है आपको कितने लोग जो है स्वस्थ हुए या फिर कितने लोग की अब तक मौत हुई है, कितने लोग जो है अभी घायल हैं? स्वास्थ्य के बारे में जो लोग नॉर्मली मतलब जख्मी थे, उनको अभी हॉस्पिटल में लाया गया और उनको इलाज किया गया। वो एसओ साहब की गाड़ी, वो अपने पर्सनल गाड़ी से, एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी, तो एम्बुलेंस कुछ देर बाद आई, तो एसओ साहब ने बोला कि एम्बुलेंस का वेट ना करो, पहले जो लोग हैं उनको इसमें बैठाओ, इनको हॉस्पिटल छोड़ो, फिर उसके बाद एम्बुलेंस अब आएगा। जब एम्बुलेंस आई, 2 एम्बुलेंस आई थी, उसमें जो ज़्यादा सीरियस थे उनको बैठा के जिला अस्पताल की ओर लेके चली गई। अब हम आते हैं इस बात पे कि घटना जब होती है, आप पीछे थे, तो घटना जब होती है तो उस समय क्या आपको कैसा वो स्थिति, वो मंज़र क्या रहा होगा? बहुत भयानक मंजर था, आप पीछे थे, हम उसको बता नहीं सकते, इतना भयानक था हमारे लिए। तो ये बस तो जा रही थी, मान लीजिए बस की स्पीड तो तेज़ थी, लेकिन बस की वो ट्रक से आमने-सामने टक्कर कैसे होती है? रॉन्ग साइड रहता कौन है? रॉन्ग साइड बस जाती है, वो बस वाला जाता है बहुत स्पीड में और वो ब्रेक मारता है, गाड़ी पूरी घसीट के रॉन्ग साइड चली जाती है और जाके सीधा, हम लोग पहले सोचते गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन पलटती नहीं है, और जाके डायरेक्ट उसमें लग जाती है बस। ऐसा क्या अचानक से आ जाता है कि ड्राइवर को अचानक से ब्रेक ब्रेक लगाना पड़ जाता है? कुछ नहीं था। अचानक से वो ब्रेक मार देता है? हाँ, अचानक से ब्रेक मारता है और वो उनसे अनकंट्रोल हो जाती है बस। ये कहा जाए कि अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक ना लगाता तो ये घटना ना होती शायद। नहीं, ये घटा तो नहीं थी, बस एकदम अनकंट्रोल हो गई थी। तो ड्राइवर का जो चालक था वो पकड़ा गया कि नहीं? हमको इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब वैसे घटना उस समय क्या हुआ जब उस समय चालक फरार हो गया था। कैसे बच निकला? वो चलती बस से ही कूद गया था, जंप कर गया और निकल गया। मतलब उसे कहीं न कहीं ज़रूर एहसास हो गया था कि अब हम जान नहीं बचेगी, बस जो है ट्रक से टक्कर खा जाएगी, इसलिए वो अपनी जान की परवाह करते हुए बाकी लोगों की जान मौत के मुँह में ढकेलते हुए अब बस से कूद जाता है। बस से कूद जाता है वो, सबको मुँह में ढकेल के, अब मौत के मुँह में ढकेल के अपना कूद जाता है वो। तो लेकिन वहाँ पे फिर बस चालक का कोई पता ही नहीं चला, बस चालक गया कहाँ। तो आपने क्या किया उस समय? उस समय हम जब बस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो हम जितना लोग बचाए, 5-6 लोग, पहले तो हमारे भी 1 मिनट में कुछ समझ में नहीं आया, हम भी एकदम वो हो गए कि क्या हुआ क्या। उसके बाद फिर जो 5-6-7 लोग को हम बचाएं, उसे बाहर निकाले, बगल में घास थी, घास पे सुलाए। उसके बाद फिर कुछ हमारे जब आगे फ्रंट पे गए तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया देख के वहाँ पे।
इतने लोग वहाँ पे खून से लथपथ बिखरे हुए थे। तुरंत हम फ़ोन लगाए 108 पे, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए, फिर एम्बुलेंस आने से पहले एसओ साहब आ गए। एसओ साहब आए, उन्होंने अपने पर्सनल गाड़ी से और उसमें लोगों जो घायल थे उनको बैठा के हबीब हॉस्पिटल में पहुँचाया। फिर जो ज़्यादा घायल थे उनको उसमें बैठा के लेके गए। एसओ साहब, आप सूचना एम्बुलेंस की तो आपने दिया था, लेकिन एसएचओ साहब को सूचना कैसे मिलती है, कुछ जानकारी? इसकी जानकारी हमको नहीं है, एसओ साहब को कोई सूचना मिली, लेकिन हम बहुत बढ़िया काम उस समय एसओ साहब ने हमारे किया और पुलिस बल ने किया कि 5 मिनट में पहुँच गए एसओ साहब वहाँ पे। ये वो चश्मदीद हैं जो उस घटना के समय वहाँ पे थे, और ये खेता सराय के एसएचओ को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी इस कार्य से आपकी कार्य की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जब आप पीछे थे तो आगे किस गेट से आए, या फिर किसी खिड़की उड़की से तोड़ के आए थे? इमरजेंसी वाला छोटा सा गेट है, उसको खोल के पहले हमने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर जब हम बाहर निकलना चाहते थे कि आवाज़ आ रही थी पीछे से, फिर हम उन लोगों को उठाए, उन लोगों को उठा के फिर बाहर निकाले। जो हमारे यहाँ पास में 4-5 लोग बैठे थे उनको बाहर निकाले। निकालने के बाद हमारी सांस फूलने लगी, हम भी नीचे तरफ उतरे। जब नीचे उतर के आके देख रहे हैं, हम सोचे कि आगे भी कुछ लोग होंगे तो उन लोग को बुला लेते हैं, हेल्प हो जाएगी, सबको निकाल लिया जाएगा। जब आगे आते हैं देखते हैं तो पूरा एकदम बस के परकच्चे उड़ रहते हैं, सब आदमी इधर उधर बिखरे रहते हैं। ऐसे लग रहा था कि सब लोग डेड कर गए हैं। चालक तो भाग जाता है, परिचालक क्या रहता है, क्या स्थिति रहती है? परिचालक को तो वो भी घायल था, उसमें पूरी तरह घायल था? पूरी तरह घायल था। वो परिचालक के नीचे भी एक लोग घायल पड़े थे, ऊपर परिचालक था, नीचे एक लोग और थे। और बाकी लोग जैसे खिड़की के आसपास जो लोग बैठे थे वो लोग क्या? जो ड्राइवर के बगल में बैठे थे वो लोग तो ऑन द स्पॉट वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। बस जब ट्रक से टक्कर खाती है तो बस कितनी चपेट में आती है, कितनी तरह मतलब कि उसका असर ट्रक का जो लड़ती है कितने दूर तक रहती है, गेट तक या ड्राइवर की सीट तक, कहाँ तक बस जो है टूटती फूटती है, उसका मुड़ती? असर ड्राइवर के बाएं साइड, देने नहीं, बाएं साइड से था। और ट्रक में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बस पूरा एकदम बस एकदम खत्म हो गई थी आगे से। मतलब गेट का दरवाजा, वो गेट सब एकदम बराबर हो गया था, मिल गया था, पता ही चला दरवाजा कहाँ है। मतलब इमरजेंसी अगर डोर ना होती तो बच पाना जो है लोगों का बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था तो बच पाना, क्योंकि फिर एक ही रास्ता बचा कि फ्रंट से आप निकलो। फ्रंट पे ट्रक वाला खड़ा था, वो जो जिससे वो भिड़ी थी, क्योंकि फ्रंट से निकलने का जगह ही नहीं था। और वो इमरजेंसी गेट अगर ना होता तो फिर कोई बच नहीं पाता। कुछ लोग तो सांस फूल के उसमें दम तोड़ देते। तो उसमें गांव वाले ने भी सुनने में आया कि बहुत सी मदद की। गाँव वाले ने सबसे ज़्यादा, गाँव वाले हेल्प किया। फिर एसओ साहब, गाँव वाले सब साथ में ही पहुँचे। गाँव वाले और मदरसा पे जो वहाँ लड़के पढ़ाई कर रहे थे, मदरसे वाले भी आए। क्या मदरसे समय के रहा बच्चे होगा थे। उस एक्सीडेंट का? 9:30 बज रहा था। तो उस उस बस का क्या आपको नंबर पता है क्या, जिस बस पे? मेरे पास फ़ोटो है मोबाइल में, देखना पड़ेगा। और ट्रक यूपी का? 65 करके है, ट्रक का नहीं। क्या नाम है आपका? सनी साहू। साथियों, ये सनी साहू जी थे जो उस बस में सफ़र कर रहे थे, और ये उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। ये जो घटना की दास्तां को बयां करते हैं, और ये उस 2 साल की बच्ची के लिए अब भी तमाम खबरों में देखा हमने, और अब भी इनसे हम पूछते हैं कि उस बच्ची के साथ जो घटना हुई, क्या आप उसे भुला पा रहे हैं? नहीं, 2 दिन हो गया, अभी तक तो कोई वो नहीं है। जब भी या तो हम बुलाने की कोशिश करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, बार-बार बच्ची का चेहरा मेरे सामने आता है। उसका, बच्ची का नाम लेके आँख में आँसू आ जा रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हुआ, काश बच्ची बच गई होती, हम ना बचते तो भी चलता। बहुत नई ज़िंदगी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई ज़िंदगी के लिए आपका बहुत बहुत जो है वेलकम, स्वागत है। आप इसी तरह लोगों की जो है मदद करते रहिए, चूँकि उस समय वो मंज़र था कि जहाँ लोग जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने अपने आप को बचाया और 2-4 जानें बचाई। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपकी नई ज़िंदगी की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। और साथियों, ये वही चश्मदीद हैं जो बार-बार हमने कहा कि लोगों को बचाते हैं, अपनी अपनी तो जान बचा लेते हैं। इनकी जान, वो 2 साल की बच्ची बचा के चली जाती है, लेकिन इनकी जान बचाने के साथ-साथ वो 5 जानों को भी जो इन्होंने बचाया है, कहीं न कहीं ज़रूर वो हकदार बनती है
कि ये ना होते तो शायद उन 5 जानों में से एक आध जान जा भी सकती थी या नहीं भी जा सकती थी। लेकिन बच्ची ने जो 2 साल की उम्र में कर दिया, शायद वो हम आप इतनी उम्र में ना किए होंगे, ना कर सके होंगे। साथियों, ये घटना के चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने दास्ताँ बताई, बयाँ बताई। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, इस खबर में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।